एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और गर्माहट को आंखों पर लगाएंगे। आंखें धीरे से खोलेंगे। धन्यवाद मैम। हरिओम आप सभी को। थैंक यू। चलिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार कल की क्लास को करते रिकैप। यस मैम। कोई भी एक बताइए मुझे। इंट्रोडक्शन बताए थे आप रिसर्च का, और डेफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, रिसर्च आइडिया पढ़े थे, ठीक है, और 3S पे काम करता है रिसर्च, इसको बताए थे, और डेफिनेशन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कल हमारा ये क्लास था साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशली रिलेवेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेट में एक क्वेश्चन टाइप ऑफ रिसर्च से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गूगल स्कॉलर बताऊंगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लास हम ले लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को मैं समझा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कैसे सर्च करते हैं और लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आपके हिसाब से हम रिसर्च कैसे कैसे कर सकते हैं, रिसर्च का तरीका क्या क्या होना चाहिए? कोई भी एक आइडिया, कोई भी, किसी को भी कुछ बोलना हो इसके लिए? एक तो एक्सपेरिमेंट कर, हाँ हाँ, बताइए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और बुक्स के थ्रू कर सकते हैं मैम। ठीक है, वेरी वेरी गुड। और ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन आल्सो। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, ठीक है, पुरानी हिस्ट्री देखकर। वेरी गुड। और प्रेजेंट में जो इशू है उसको देखकर भी कर सकते हैं, वेरी गुड, और फ्यूचर में कुछ चाहिए हमें बेनिफिट, उसके बारे में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा। और क्वेश्चन और आंसर करके। ठीक है, देखिए अभी आपने जैसे जैसे बताया, हम सब तरह से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग सही 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 बताया, बस हमें अपने रिसर्च को डिजाइन करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हर मेथड सही है, हर तरीका सही है, जितना भी आंसर आप लोगों ने दिया, हम रिसर्च को किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बस उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक और अप्लाइड का। ठीक है, तो देखिए बेसिक और मैम, अप्लाइड, एक्सक्यूज मी मैम, वो स्लाइड्स शेयर नहीं हुए हैं। स्लाइड किसी को नहीं दिख रहा? नो मैम। नो, किसी को भी नहीं दिख रहा स्लाइड? नहीं, you have not shared probably. Sharing. No, actually I have shared my slide. Okay, I will again share it. Yeah, it is not visible. Okay, wait. अभी दिख रहा है स्लाइड? यस मैम। Yes. ठीक है, चलिए। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे भी आपने बताया कि जिस भी तरीके से बताया उस तरीके से रिसर्च होता है। ठीक है, और हर रिसर्च का नाम अलग अलग होता है, और इसमें जो है किसी भी, मतलब हम इसके क्लासिफिकेशन को आज समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेसिक और अप्लाइड,
तो बेसिक और अप्लाइड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि 2 वर्ड्स है आपके, बेसिक और अप्लाइड। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें इसको, तो थोड़ा सा भी गेस कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक चीज वही है ना मैम, जो बुक्स में लिखी रहती है। ठीक है, और अप्लाइड? और अप्लाइड का मतलब जो लिखी हुई बात है उसको हम कहीं अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, गुड। देखिए, बेसिक रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ 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 हो गया। उसके बाद फिर आपका E=mc², मतलब जितने भी फिजिक्स के आपके फॉर्मूले होते हैं, तो जब इस फॉर्मूला का खोज होता है, तो जो फर्स्ट टाइम खोज होता है, तो वो हमारे लिए बेसिक हो जाता है। और जब हम इस फॉर्मूला का कहीं यूज करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को लगा के हम जब कोई रिसर्च करते हैं, तो वो अप्लाइड हो जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम का खोज होता है ना किसी भी चीज में, जो भी हम साइंटिफिकली जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं खोज, ठीक है, वो हमारा बेसिक होता है। और जब हम उसी को जो है फिर उसी रिसर्च को, मतलब उसी फॉर्मूले को हम अपने रिसर्च में लगाते हैं, मतलब कोई दूसरा आदमी लगाता है उसको, मतलब कोई दूसरा आदमी रिसर्च करता है उसी चीज को, तो वो अप्लाइड होता है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई किसी चीज पर हमने रिसर्च किया और हमने अपनी थ्योरी दे दी उसके ऊपर, उसके बाद उसी चीज को प्रूव करने के लिए कोई और, मतलब जो हमने किया वो बेसिक हो गया और कोई उसी चीज को दोबारा से प्रूव कर रहा है तो उसको अप्लाइड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको प्रूव नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी प्रूवन है। जो बेसिक रिसर्च है ना आपका, जैसे E=mc², ये ऑलरेडी प्रूवन है। लेकिन अगर मैं कल को ये थ्योरी अपने रिसर्च में लगाती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा मेरा रिसर्च अप्लाइड हो गया। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हम अप्लाइड नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बेसिक स्टेज में ही जो है वो फुलफिल हो चुका है, मतलब वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, जब हम उसको अपने रिसर्च में यूज करते हैं, तो वो जो है, मतलब जब कोई दूसरा रिसर्चर उसी फॉर्मूले को अपने रिसर्च में यूज कर रहा होता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। आया समझ में? यस मैम। क्या बताइए आपको? जैसे भी आपको समझ में आया आप मुझे बताइए, क्या इससे समझ में आया आपको, फिर मैं एग्जांपल्स के थ्रू करूंगी के लिए। मैम जो साइंटिफिक फॉर्मूला लगा करके या कुछ भी अपनी रिसर्च करता है, हाँ, अपने फॉर्मूला और एप्लीकेशन लगा करके, और उसी रिसर्च को हम अपनी रिसर्च में अप्लाई करते हैं, तो वो जो कर रहा है वो बेसिक रिसर्च है, और जो हम उसकी रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाइड रिसर्च, अपनी रिसर्च में जो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, तो जो अप्लाइड रिसर्च होगा वो कभी भी जो है आपका मतलब दूसरे रिसर्चर का ही जो है पहला। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक योगा मॉड्यूल पे काम की, ठीक है, मैं इसको अब योगा के पर्सपेक्टिव से लेके आ रही हूँ। मैं कोई एक योगा मॉड्यूल बनाई, जिससे मुझे पता चला कि अगर कोई कपालभाति पे ही लेते हैं हम, कि जो कपालभाति करते हैं उनका जो है जो भी फैटी पर्सन अगर कपालभाति करेंगे, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी अगर फैटी पर्सन है, कोई भी ओबीस पर्सन अगर वो कपालभाति करते हैं, तो उनका जो है वेट बहुत जल्दी लूज होता है। ठीक है, तो अब ये मैं इसको प्रूव कर दी। फिर से जब ये जो है कपालभाति के साथ हम कुछ और भी ले लेते हैं, मान लीजिए कपालभाति के साथ हमने जो है एक आसन ले लिया, ठीक है, तो मतलब जो भी फर्स्ट टाइम जिसने भी ये रिसर्च पे काम किया, मतलब जैसे मैंने ही फर्स्ट टाइम इस रिसर्च पे काम किया कि मैंने कपालभाति के साथ एक आसन ले लिया, ठीक है, और उससे पता चला कि जितने भी ओबीस पर्सन है उनका जो है 1 महीने में 1 kg जो है वेट आराम से लूज होता है उसको करने से। और कल को फिर आप अपने इसमें कर रहे हैं ये चीज, ठीक है, तो ये आपके लिए अप्लाइड रिसर्च हो गया। तो बेसिक और अप्लाइड में यही फर्क होता है कि बेसिक आपका फर्स्ट टाइम होता है, अप्लाइड जो है उसी फर्स्ट टाइम को जब कोई सेकेंड रिसर्चर करता है तो वो आपका अप्लाइड हो जाता है। इसके ऊपर Basically- एनहांसमेंट होता है, एनहांसमेंट बेस्ड बिल्कुल ऑन द बिल्कुल, बेसिक। इसमें इनहांसमेंट होता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं आप। ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं हम, तो इससे और ज्यादा क्लियर होगा ये चीज कि बेसिक और अप्लाइड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होता क्या है। अब जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल है कि टू स्टडी हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। ठीक है,
तो ये जो है आपका बेसिक है कि अप्लाइड है। देखिए जो ब्लू में लिखा हुआ जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही हो, ठीक है। तो ये जो आंसर ब्लू में लिखा हुआ है उस पे मत 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 जाइएगा। मैं आपसे पूछती हूँ ये करेक्ट है कि मतलब ये क्या है, ये बेसिक रिसर्च है या अप्लाइड है? टू स्टडी हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। बेसिक है मैम, बेसिक है। कैसे बेसिक है बताइए? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ही स्टोर करके रखे हैं, तो यहाँ हम्म, अप्लाई में कर रहे हैं। ठीक है। और कोई? अब ये है यूज ऑफ वेरियस मेमोरी टेक्निक टू इनहांस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। This is applied. 100%। कोई ऐसा हो जिसको बेसिक लग रहा हो? सेकेंड नंबर, कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि ये बेसिक है? अप्लाइड है मैम, क्योंकि इसमें टेक्निक ठीक है। टू स्टडी हाउ प्राणायामा इंक्रीजेस लंग्स कैपेसिटी। बेसिक, वी हैव टू स्टडी, राइट। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है एग्जांपल से कि ये बेसिक और अप्लाइड में फर्क क्या है? देखिए क्या होता है कि बेसिक और अप्लाइड अगर आप फिजिक्स के टर्म में पढ़े तो इसको समझना बहुत आसान है कि एक फार्मूला क्रिएट हुआ और उस फार्मूले किसी, जैसे न्यूटन ने उस फार्मूला को बनाया तो बेसिक रिसर्च हो गया, फिर आपने उस फार्मूला को अपने रिसर्च में लगाया तो अप्लाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें योगा के प्रोस्पेक्टिव से समझना है तो हमें इस एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कि जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे कि इसमें है जैसे आपका ये एग्जाम्पल थर्ड है, टू स्टडी हाउ प्राणायामा ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्रीजेज लंग्स कैपेसिटी, है ना। तो ये बेसिक रिसर्च है। क्यों है ये बेसिक बताइए? जस्ट द स्टडी, कुछ टेक्निक नहीं है इसमें, जस्ट इट इज द स्टडी ऑफ प्राणायामा and we are not using any technique or anything is mentioned, just it is the study, that is why it is basic. Okay, so are you getting my point, what I am trying to say you? ये समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या 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 बताना चाह रही हूँ इसके थ्रू? Yeah, it's थोड़ा the study जो होता है वो actually basic होता है. If we use some scientific method or anything to extract something, some information or do something, then it is applied, you mean to say. करेक्ट। अगर हम किसी चीज को यूज, अगर आपको योगा के प्रोस्पेक्टिव से समझना है तो आपको ऐसा ही समझना होगा कि कभी भी हम किसी चीज को यूज करते हैं किसी रिसर्च में तो वो आपका अप्लाइड होता है। और अगर वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, जैसे कि ये आपका पहला एग्जांपल है, टू स्टडी हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी, सॉरी इन आवर ब्रेन, तो ये जो है आपका बेसिक होगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक और अप्लाइड, ठीक है। Ma'am, इसमें one thing like for example, study the effect of Surya Namaskar. ठीक है। Okay, just the study the effect of Surya Namaskar will be a basic research. But if we like the study of Surya Namaskar along with that okay, how it reduces weight or some other parameter increases your activity. If we are doing that, then it will becomes applied by using some technique. Then it becomes the same topic becomes applied when you use some technique to study and extract some output. करेक्ट। ओके, जब आप किसी टेक्निक को यूज कर रही है, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल में आपको है कि यूज ऑफ वेरियस मेमोरी टेक्निक टू इनहांस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो ये अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक है। तो आपका कहना सही है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा रिसर्च टॉपिक है ना, अभी हमने कल एक रिसर्च टॉपिक जो है डिजाइन किया है, क्या था वो? Effect of yoga on arthritis. ठीक है। तो वो क्या है, बेसिक है अप्लाइड है? बेसिक, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये बेसिक और अप्लाइड है आपका। तो अगर हम स्कोप पे देखें कि इफ वी आर टॉकिंग ऑन मींस टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, तो स्कोप के बेसिस पे यहाँ पे रिसर्च को दो तरह से बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन फर्स्ट इज बेसिक एंड अनदर इज अप्लाइड। पहला जो है बेसिक रिसर्च है, दूसरा जो है अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है।
और अप्लाइड का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज का एप्लीकेशन करते हैं, किसी चीज की यूज करते हैं, तो वो हम अप्लाइड कहते हैं उस समय, है ना। तो ये अगर हम स्कोप के बेसिस पे देखते हैं तो बेसिक और अप्लाइड है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है आपका, टू स्टडी द इफिकेसी ऑफ प्राणायामा टू इम्प्रूव द लंग्स फंक्शन इन अस्थमेटिक, ठीक है। इस तरह का मैं कुछ होमवर्क दे दूंगी आपसे, नहीं तो कल ये क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है। बेसिक और अप्लाइड में अभी और भी है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, पहले उसको पूरा पूरा कर लेते हैं, फिर मैं होमवर्क दूंगी आपको, ठीक है। अब ये देखिए, ये था आपका स्कोप के बेसिस पे, है ना। अब आ रहा है आपका अप्रोच के बेसिस पे कि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच के बेसिस पे क्या क्या है, पहला है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा है थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल बेस होगा और थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी बेस ही होगा, उसमें सिर्फ लिखना होगा, पेशेंट नहीं लेने हैं। और एक्सपेरिमेंट में हम पेशेंट को लेके ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल में कल मैं आपको बताई थी ना कि दो ग्रुप होगा, एक योगा हाँ। ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा। योगा ग्रुप को जो है हम सेम टाइम पे उनसे जो है जितने भी क्वेश्चनेयर्स होंगे उसको करवाएंगे फिल, या जो भी बायोमार्कर हम यूज करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है। एक बार योगा मतलब देने के पहले लेंगे और एक बार योगा देने के बाद लेंगे, ठीक। इसी तरह आपका कंट्रोल ग्रुप में भी होगा, उनको अपने ही प्रैक्टिस में रखेंगे, वो जो भी कर रहे हैं उस चीज में रखेंगे, और सेम ट्रीटमेंट, सेम क्वेश्चन है, सेम बायोमार्कर उनसे भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने का तरीका होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके योगिक टेक्स्ट है ना, मान लीजिए कल को आपको कंपैरिजन करना है कि जो आपका भगवत गीता में लिखा है वही पतंजलि योग सूत्र से बहुत टैली करता है, या जो सूत्र उसमें है ये सूत्र इसमें भी है, और ये सच में मतलब आपको बुक, कोई भी योगिक बुक के ऊपर आप लिखते हैं, आपका मान लीजिए कि जो आपका योगा का क्वालिफिकेशन है जो बुक्स है, उसे बहुत अच्छी महारत हासिल है आपको, पतंजलि योग सूत्र पे आपको बहुत अच्छी है, हर सूत्र को आपको पता है क्या है, ठीक है। और दूसरे बुक्स में भी कोई जो है कोई आपका वेद वगैरह है, तो अगर इसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी जो है खोज नहीं हुई है, या जिसपे अभी भी काम नहीं किया गया है, तो उसको क्या करते हैं, आप रिलेट करते हैं, ठीक है। आप अपने जो है थ्योरेटिकल बुक को डिफरेंट बुक लेकर के अपने आप को जो है बताते हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं, या जो मैं आपको बता रही हूँ, या कोई जो मॉडर्न एज में ऑलरेडी कुछ भी हो रहा है, ये ऑलरेडी हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल, इसमें हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना पड़ता है, कोई योगा ग्रुप नहीं बनाना पड़ता है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाना पड़ता है, कहीं फील्ड में नहीं जाना होता है, कोई पेशेंट से जो है हम कोई मतलब सैंपल नहीं लेना होता है। इसमें बस आपका जो बुकिश नॉलेज है, उस बुक के नॉलेज के बेसिस पे ही हम थ्योरेटिकल जो है रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई भी लिविंग थिंग्स को हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसमें हमें प्रॉपर फील्ड में जाना होता है, उन्हें योगा प्रैक्टिसेस देना होता है, उनसे ब्लड सैंपल लेना होता है, क्वेश्चनेयर लेना होता है, वेट लेना, मतलब जो भी आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ करना होता है, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल रिसर्च में ऐसा नहीं है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप उस नॉलेज के बेसिस पे अपना रिसर्च करते हैं, इसमें आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें बस आपका नॉलेज देखा जाता है, और चीजों को रिलेट करना होता है कि हमारे महर्षि मुनि जो है पहले से ही जो है, जो चीज अभी अगर मान लीजिए न्यूटन लॉ, आपको लग रहा है कि न्यूटन लॉ हमारे बुक में पहले से ही दिया हुआ था, लेकिन उस समय उसकी खोज नहीं हुई थी, तो उस पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जो ऑलरेडी खोज मतलब जिसको जो ऑलरेडी अभी साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज तो हमारे बुक में पहले से था, ठीक है। तो ये चीज उस चीज पे आपको अगर रिसर्च करना है तो वो जो है आपका ये लिखित में होता है, पेपर पेंसिल पे होता है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा जो है, आपको कोई इथिकल कमेटी की भी जो है जरूरत नहीं होती है, कोई CTRI की भी जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही मतलब अगर आपकी जो है नॉलेज बहुत अच्छी है योगा के ऊपर, बुक्स के ऊपर, तो ये रिसर्च करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रिटर्न में ही होता है ये रिसर्च आपका, बस आपको बुक से बुक को मिलाना होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है,
ठीक है, कोई कंट्रोल ग्रुप, कोई योगा ग्रुप, कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो एक आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, एक आपका थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में फर्क क्या होता है। अब इसमें ये जैसे दिया हुआ है कि टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। तो अब ये बताइए, ये फर्स्ट वाला क्या है आपका, एक्सपेरिमेंटल है या ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल ही है? क्यों है We are एक्सपेरिमेंटल? क्योंकि ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसीलिए। नहीं नहीं, like ब्रेन की because, बात कही है we ना, are ब्रेन। measuring the potential difference, वो कुछ तो हाँ, टेक्निक मतलब ये जैसे आपने भी बताया ना कि अगर जो लिविंग थिंग से रिलेट नहीं होगा तो वो थियोरेटिकल होगा, और उसमें ये लिविंग थिंग से है तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल। हाँ, तो इसमें भी ऐसा ग्रुप बना होगा, योगा करवाया गया होगा इसमें। यस हाँ मैम। या यस मैम। डिफरेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो देयर शुड बी बिल्कुल समथिंग विथ योगा एंड विदाउट योगा। बिल्कुल, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी होगा, है ना, क्योंकि इसमें ब्रेन न्यूरॉन्स। की बात कही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक्सपेरिमेंटल होगा आपका। ठीक है, अब ये बताइए सेकंड वाला, a review of concept of free will and determinism according to the various school of Eastern and Western philosophy। ये थियोरेटिकल ही होगा। थियोरेटिकल ही होगा। थियोरेटिकल क्यों होगा ये भी बताइए मुझे। मैम उसमें क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के बारे में देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका थियोरेटिकल होगा। अब समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल क्या है? किसी को कोई डाउट हो इसमें? किसी को भी कोई डाउट हो कि एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल नहीं समझ में आ रहा हो? मैम इधर एक फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन obese people. This is one topic I have taken. So this will be experimental because we are giving to general group जो obese है और like generally, for example, if we have a sample of 50 people, so उसमें we are giving the कुछ तो ऐसा सूर्य नमस्कार का जो दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, like we give for experimental group those who are obese and those who are not obese also we give control group. ओके, तो इस तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ऐसा सोचना है। देखिए एक्सपेरिमेंटल होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेरिमेंटल में सबसे पहले ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी भी लिविंग थिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो जानवर से रिलेटेड हो या चाहे ये ह्यूमन बीइंग से हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसमें आपके ग्रुप पे करना होता है, मतलब जो है आपको फील्ड में जाकर के उन्हें योगा कराना होता है ना। तो लेकिन जब हम सिर्फ बुक्स की ही बात करते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है आपका, जैसे आपने कहा कि आपको सूर्य नमस्कार पे करना है। ठीक है, अगर आपको सूर्य नमस्कार पे करना है और आप सिर्फ सूर्य नमस्कार जो है मतलब जिसमें जितने जितने टेक्स्ट में दिया हुआ है उस टेक्स्ट के बुक के मतलब वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इस टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इस टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यहाँ भी दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे योगा के टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे मुनि है, बहुत सारे ऋषि है जिन्होंने बुक्स लिखी है ना। तो आप अगर उस बेसिस पे लिख रही हैं कि यहाँ यहाँ दिया हुआ है और मेरे हिसाब से ये बुक के हिसाब से ये है, तो वो आपका थ्योरेटिकल होगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल में आती हैं, ठीक है, और आप प्रॉपर किसी को सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि मैं 50 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखूंगी, 50 कंट्रोल ग्रुप में रखूंगी, करेक्ट। तो 50 कंट्रोल मतलब फिर आप क्या हो रहा है कि आप फील्ड एक्सपेरिमेंट में आ रही है, मतलब फिर आपको योगा करवाना होगा, प्रॉपर क्वेश्चनियर भरवाना होगा उनसे, है ना, कि सूर्य नमस्कार के पहले आपने मान लीजिए कि 10 दिन तक उनको सूर्य नमस्कार दिया, और 10 दिन पहले मतलब जब 10 दिन पहले जब उन्होंने कभी योगा नहीं किया था तब उनका क्या वेट था, और 10 दिन जब उन्होंने सूर्य नमस्कार कर लिया तो उसके बाद उनका वेट कितना हुआ, है ना। अगर आप इस तरह से कुछ ग्रुप बना के काम कर रही है, योगा दे रही है और ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए तीसरा है स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन लंग्स यूजिंग PFR।
अब इफेक्ट ऑफ प्राणायामा है, तो इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन लंग्स कैपेसिटी, तो इसमें जो है एक बायोमार्कर यूज किया जा रहा है जिसका नाम है PFR, ठीक है। लंग्स कैपेसिटी की को जानने के लिए इसमें एक बायोमार्कर यूज किया जा रहा है जिसका नाम है PFR। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया कि ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ प्राणायामा और लंग्स कैपेसिटी यूजिंग PFR, ठीक है। अब चौथा है आपका टू स्टडी द अकॉर्डिंग टू उपनिषद, मैम थ्योरेटिकल। ठीक है। तो अब जहां जहां जो है जो प्राण के बारे में लिखा होगा, प्राणा के बारे में, ठीक है, कौन कौन उपनिषद में है? किस किस उपनिषद में प्राण के बारे में लिखा हुआ है? मैम एक तो प्रश्न उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में, हाँ ठीक है। तो तैतरीय अगर हम सारे, हाँ तैतरीय उपनिषद में भी है, तो जहां जहां प्राणा के बारे में लिखा हुआ है उसको हम थ्योरेटिकल पढ़ करके अगर हम एक मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो हमारा थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि जहां जहां जो भी एग्जाम्पल थ्योरेटिकल रिसर्च का है वहां कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहां सिर्फ आपका रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद है। मतलब जो भी आपका योगा बुक के रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं फील्ड पे नहीं जाना होगा, कहीं किसी से आपको कोई फॉर्म नहीं भरवाना होगा, कोई क्वेश्चनियर नहीं भरवाना होगा। तो इसमें जो है ये आपका थ्योरेटिकल रिसर्च हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में यही फर्क है कि आपको जो है ये बुक के थ्रू होता है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको बहुत कमांड है, बहुत एक्सपर्टीज है, अगर आपको योगी बुक्स में, ग्रंथ में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस रिसर्च को भी करके अपनी PhD पूरी कर सकते हैं। इसमें भी आपको PhD डिग्री ही मिलेगी। और आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है एक्सपेरिमेंटल करना है, प्रूव करना है, कुछ मशीन को लेके करना है, कुछ क्वेश्चनियर लेके करना है, कुछ बायोमार्कर यूज करके करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करेंगे तो भी आपको PhD डिग्री मिलेगी, ठीक है। पेपर आप दोनों में लिख सकते हैं, दोनों का वेटेज बराबर है। बस ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वेटेज ज्यादा हो जाता है जब आप किसी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है ये 90% इसी पे काम होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में तो हमने मतलब बस आपको जो बुकिश नॉलेज था उसके बेसिस में आपने काम किया और डिग्री ले लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको फील्ड में जाना होता है, सारा काम करना होता है, स्टैट्स आना चाहिए, सारा आपको कमिटी से अपने रिसर्च को पास करवाना होता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये बहुत टाइम टेकन रिसर्च है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च, और ये किस बेसिस पे है? अप्रोच के बेसिस पे है, ठीक है, कि आप कौन सा अप्रोच ले रही हैं। मैम जैसे अभी आपने थर्ड एग्जांपल में PFR वर्ड पे जो बताया, तो अगर ये वर्ड नहीं होता तो भी एक्सपेरिमेंटल ही होता ना? हाँ, अगर नहीं, ये जो है आपका इफेक्ट ऑफ प्राणायामा है ना और लंग्स कैपेसिटी, तो अगर ये नहीं भी होता तो भी एक्सपेरिमेंटल ही होता, क्योंकि इसमें इफेक्ट लिखा हुआ है ना। यस मैम, ओके। ठीक है, लंग्स कैपेसिटी पे लिखा हुआ है तो भी ये जो है आपका जो है स्टडी। अब जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है? तो वो क्या होगा? वो एक्सपेरिमेंटल होगा, थ्योरेटिकल होगा? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना। तो इसी तरह जो है हमें देखना है कि ये जो है एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरी कहानी हम एक्सपेरिमेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी, जितना जो है आपका रिसर्च चैप्टर दिया हुआ है, जो भी आपका सिलेबस है, वो पूरा का पूरा कहानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। ये भी पूरी जो हमारी रिसर्च क्लास चलेगी, 20-25 क्लास जितने भी होंगे, वो सारा का सारा हमें बस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही पढ़ना है उसमें, ठीक है। ठीक है, अब है हमारा मेथड के हिसाब से। तो मेथड के हिसाब से जो है आपका है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है दोनों वर्ड में? एक में क्वालिटी होती है और एक में क्वांटिटी, नंबर, और क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता ये बोल सकते हैं। वेरी गुड। एक में जो है नंबर है और एक में विशेषता है, गुड। तो अब ये देखिए, अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या क्या होता है कि क्वांटिटेटिव में हम किसी चीज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वालिटेटिव में क्या होता है, उसको लिख के करते हैं, ठीक है। एक करंट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये मैं हर बैच को यही एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जब भी कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में दो ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास, एक तो होता है रेटिंग, एक होता है रिव्यू,
कभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रेटिंग देखते हैं और रिव्यू देखते हैं। यस मैम। तो रेटिंग क्या होगा आपका, क्वांटिटेटिव होगा क्वालिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव। क्या होगा फिर से बताइए, कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि रेटिंग क्वालिटेटिव होता हो? जब हम स्टार रेटिंग देते हैं ना, मैम वो तो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। और जब हम रिव्यू देते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, जैसा फोटो में दिखाया गया वैसा, वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो हमारे मेथड में भी जो है हम इन दोनों में से किसी एक को ही चुनते हैं, चाहे तो हमारा रिसर्च क्वांटिटेटिव बेसिस पे होता है या क्वालिटेटिव बेसिस पे होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव बेसिस पे रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्वांटिटेटिव उसके हिसाब से इजी होता है, क्योंकि ये नंबर्स में होता है, इसको स्टैट्स के थ्रू हम बहुत जल्दी कर देते हैं प्रूफ। क्वालिटेटिव को भी हम बाद में नंबर में करते हैं कन्वर्ट, लेकिन जो है शुरू में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो जो है हम कंटेंट्स में ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका फिर है एक तीसरा होता है मिक्स, मतलब कि मुझे मेरा रिसर्च कुछ ऐसा है कि मुझे दोनों यूज करना होगा, मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा तो होगा ही, क्वालिटेटिव भी होगा, तो इन दोनों को मिला करके जो हो गया वो हो गया मिक्स, मतलब खिचड़ी। इसका मतलब है कि ये दोनों, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रिसर्च कुछ ऐसा है कि जिससे मुझे दोनों डेटा चाहिए, ठीक है। मुझे सैंपल से जो है क्वांटिटेटिव तो मैं लूंगी ही, जो उनसे क्वेश्चन भरवा रही हूँ या जो उनसे बायोमार्कर यूज कर रही हूँ, प्लस मैं क्वालिटेटिव डेटा भी लूंगी, ठीक है, कि आपको योगा क्लास कैसा लगा, योगा करने के बाद कैसा फील हुआ, ठीक है, आपको कौन सा आसन बहुत अच्छा लगा, आपको कौन सा प्राणायाम बहुत अच्छा लगा, कौन सा है जो आप इजीली कर पाए। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मुझे अपने रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा भी लेना है, क्वांटिटेटिव भी है, तो मेरा रिसर्च क्या हो जाएगा, मेथड के हिसाब से मिक्स रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी चीज को, तो वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है और मिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है टू स्टडी हाउ वेरियस ब्रेन वेव्स चेंजेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ये क्या क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों होगा क्योंकि क्वांटिटेटिव? जब ब्रेन की वेव्स को हम काउंट कर रहे हैं ना कि कितनी है और कैसी है। वेरी गुड। किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रहा हो, किसी को समझ में नहीं आया हो ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स? जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप लोग जो 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि मैं आपका टेली योगा लूंगी। टेली योगा समझते हैं ना आप लोग, जब हम ऑफलाइन योगा दे नहीं पाते हैं, जब हमारा इंटरवेंशन ऑनलाइन होता है तो उसको हम टेली योगा बोलते हैं, ठीक है। तो टेली योगा का जो ये आया है वो कोविड में आया है, मतलब ये वर्ड जो आया है वो कोविड में आया, क्योंकि कोविड में जो है मिलना जुलना पॉसिबल नहीं था, इंटरवेंशन डायरेक्टली देना पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे लोग उस टाइम में क्या किए कि अपना जो है जो मतलब पीएचडी स्टडी कर रहे थे या जो एमएससी में थे, जो एमए में थे, जो भी, तो वो लोग जो है ऑनलाइन जो है बता रहे थे। जैसे कि मैं आपका क्लास ले रही हूँ, तो मैंने जो है मान लीजिए मैंने ओबीस पीपुल पे ही किया, और मान लीजिए आपकी जो है सैंपल साइज मेरे पास 100 लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो 100 में क्या क्या हुआ कि मैंने आपको आसन दिया, प्राणायाम दिया, मेडिटेशन भी दिया, और एक ग्रुप को जो है कुछ नहीं, वो लोग बैठ के सिर्फ देख रहे थे, मतलब 50 लोग जो है योगा कर रहे थे और 50 लोग सिर्फ बैठ के देख रहे थे, ठीक है। आपका एज ग्रुप जो है मैंने 5 साल का लिया, कि मेरे जो एज ग्रुप में है वो 35 से लेके 40 तक के लोग होंगे, ठीक है। तो अब जो है मैंने आपसे जो है क्वांटिटेटिव पर जो है भरवाया कि आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है ना, आपका जो है आप सात्विक भोजन ले रहे हैं, तामसिक भोजन ले रहे हैं। मैंने ये इस तरह करके जो है आपको क्वेश्चन में भरवाई, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है जो कंट्रोल ग्रुप है उनसे भी सेम काम मैंने करवाया, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से लिया उतना मैंने कंट्रोल ग्रुप से भी लिया। अब फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कौन सा जो है आसन सबसे अच्छा लगा, ठीक है। कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा लगा, कौन सा आसन या प्राणायाम ऐसा था जो आपने बहुत इजीली किया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, ठीक है। इस तरह से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट की। तो मेरे रिसर्च में क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव डेटा तो है ही, ठीक है, जो आपका हाइट वेट ये सारी चीजें क्वेश्चन में ली, वो सारे क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन जो मैंने आपसे पूछ के लिया
ठीक है, कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, आपको जो है मेरा जो है जो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो वो क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मैंने किस तरह का रिसर्च किया आपके ऊपर, क्वांटिटेटिव। हाँ जी बताइए। मिक्स किया। मिक्स किया ना, क्योंकि मैंने आपसे क्वांटिटेटिव डेटा भी लिया है, क्वालिटेटिव डेटा भी लिया है, तो इसीलिए ये जो है मिक्स रिसर्च हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिक्स बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन यूजिंग इन डेप्थ इंटर। और ये क्वालिटेटिव हुआ, ये इसलिए क्वालिटेटिव हुआ क्योंकि इसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना उसका, इसीलिए। Ma'am, no voice. Got disconnected only. मैम ने अभी जो बीच में एक वर्ड यूज किया था टैली करके, वो क्या था? Online yoga. During COVID, they used to take online, na? That is called as tele yoga. सॉरी, कौन सा योगा? टेली? Tele. Online yoga. During COVID, they used to do online, no? That is called as tele yoga. ओके, थैंक यू। Yeah. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। एक्चुअली मेरी इधर लाइट चली गई थी, मैं फिर से ये करती हूँ। ठीक है, किस स्लाइड पे थे हम लोग? मैम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। यहाँ पे ही थे ना? यस मैम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स क्या होता है? यस मैम। ठीक है, चलिए। मैम ये तो सब हाँ बताइए। क्या होता है, बट जो एग्जाम्पल है वो मुझे नहीं समझ में आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं कैसे क्वांटिटेटिव है, कैसे क्वालिटेटिव है? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ अभी आपको। पहला एग्जाम्पल है टू, एक मिनट। पहला एग्जाम्पल है टू स्टडी हाउ वेरियस ब्रेन वेव्स चेंजेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ठीक है, तो ये ब्रेन वेव्स कैसे नापते हैं हम लोग? इसमें कुछ ना कुछ तो मेरे पास जो है इक्विपमेंट होगा, कोई ना कोई बायोमार्कर होगा। ब्रेन वेव्स होता है ना, अल्फा बीटा, पढ़ा होगा आपने। यस मैम। ठीक है, तो उसके नापने के लिए कुछ ना कुछ, उसके मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई तरीका होगा हमारे पास। यस मैम। ठीक है, तो कोई ना कोई स्केल होगा, कोई Yes. ना कोई स्केल यूज कर रहे होंगे हम लोग। तो जब हम यहाँ पे स्केल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा होगा उसका, है ना? डेटा होगा हमारे पास कि जब हम किसी पर्सन को मेडिटेशन करा रहे हैं तो उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ तो हम यूज कर रहे होंगे, उसका डेटा आ रहा होगा हमारे पास। अगर हमारे पास डेटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा, क्योंकि इससे पूछा नहीं जा रहा है कि आपको कैसा लगा, आपको मेडिटेशन करके कैसा लगा, आपको मेडिटेशन करने के पहले क्या प्रॉब्लम थी, मेडिटेशन करने के बाद क्या हो रहा है।
इस तरह का कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं, और जब भी हम डेटा क्रिएट करेंगे तो हमारा रिसर्च क्वांटिटेटिव ही होगा। ठीक है, ओके जब भी हम कोई डेटा क्रिएट करेंगे, क्योंकि नंबर्स आ रहा है हमारे पास। ब्रेन वेव्स का क्या आ रहा है, वो ब्रेन वेव्स नंबर्स में आ रहा है ना हमारे पास। जब हम ब्रेन वेव्स नाप रहे हैं कि वो कौन सा ब्रेन वेव्स है, तो उसका एक नंबर होता है ना। तो वो नंबर अगर हम ये बना रहे हैं, तो वो जो है हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो रिसर्च हमारा जो है क्वांटिटेटिव ही होगा, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, नंबर्स में करेंगे तो। ठीक है, अगर हम मैम यस मैम हाँ बताइए। अगर जैसे इसमें वेव का नाम भी दे दिया अल्फा या बीटा, तो फिर वो क्वालिटेटिव हो जाएगा? नहीं नहीं, क्वालिटेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा जो आ रहा है आपका, ठीक है, तो अल्फा बीटा जो ब्रेन वेव्स क्रिएट हो रहा है आपके इसमें, ऐसा तो नहीं है कि जो है मतलब एक डेटा रीड करना होता है, एक डेटा होता है इसके लिए सेटन। ठीक है, जो ब्रेन वेव्स आप पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो जब अल्फा जब वेव्स बनता है तो उस समय जो है मतलब एक नंबर से, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर से डेटा क्रिएट होता है। तो उस डेटा से हम जानते हैं कि ये अल्फा है बीटा है, मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ है नहीं कि यहाँ से यहाँ दिख रहा है। जैसे कि एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर भी आप नापते हैं, ठीक है, तो एक डेटा कलेक्ट हो रहा है ना उसमें। फीवर है, कैसे है, अगर 98 फ़ारेनहाइट से ऊपर है तभी एक पर्सन को फीवर होता है ना, 99 हो 100 हो, तो एक डेटा देख के बता रहे हैं ना। तो उसी तरह एक ब्रेन वेव्स में भी हम ऐसे ही देखते हैं, जब अल्फा बीटा ब्रेन वेव्स होता है ना, तो वो हमारे पास डेटा आता है, न्यूमेरिक डेटा से ही पता चलता है कि ब्रेन वेव्स कैसा बन रहा है हमारे इसमें। ओके मैम तो इसीलिए जो है ये क्वांटिटेटिव है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस क्या है, ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन और यूजिंग इन डेप्थ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हो, ठीक है, तो वो कैसा डेटा होगा, इंटरव्यू कभी न्यूमेरिक नहीं हो सकता है। अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको अगर पूछ रही हूँ कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्वालिटेटिव ही होगा। ये नंबर में तो आप नहीं बताएंगे मुझे, मैं बोलूंगी कि आपको अच्छा लगा या खराब खराब लगा, है ना, ये आपको समझ में नहीं आया। तो ये जो है, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर का कोई इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्वालिटेटिव होगा। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना। मैम एक्चुअली इसमें हम्म, इंटरव्यू का मीन्स यू टोल्ड दिस ना, इट्स एक्चुअली लाइक इफ आई से गुड, ओके, excellent, and करेक्ट। I give 4 5 this thing. Okay, so for हम्म that you can keep the quantize that, right? हम्म Good, excellent, very good, हम्म, ऐसा 4 5 बिल्कुल options है एक बिल्कुल बिल्कुल। तो in that way it becomes qualitative or it can be quantified also. नो नो, एक्चुअली हाँ एक्चुअली जो क्वालिटेटिव डेटा है आपका, आपने बोला गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, best. तो बाद में हमें इसे क्वांटिफाई करना होता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है वो तो गुड बेटर बेस्ट में है ना। और मैं इनिशियल स्टेज में ही आप ये बोलो कि मेरा पढ़ाए हुए को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हाँ तो हाँ, फिर ये क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव? नहीं ये क्वांटिटेटिव होगा, ये नंबर्स में आ गया ना, न्यूमेरिक। जैसे रेटिंग और रिव्यू में मैं आपको बताई ना, यस मैम ये सेम रेटिंग और रिव्यू हो गया कि आप मेरे क्लास को रेट कीजिए, ठीक है, 5 स्टार होगा, 4 होगा। मान लीजिए 10 लोगों ने 4 स्टार दिया, ठीक है, तो 10 लोगों का रेटिंग क्या हो गया, 4 स्टार हो गया, है ना। लेकिन अगर 10 लोगों ने लिखा कि नहीं गुड है, ठीक है, और 5 ने लिखा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, 5 ने लिखा कि नहीं बेस्ट है, तो मुझे फिर उसको जो है सारे डेटा को एक जगह पे रख करके फिर मुझे उसको क्वांटिफाई करना होता है। क्वालिटेटिव डेटा भी बाद में क्वांटिटेटिव बनता है, लेकिन वो आज अभी मत समझिए, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है। बाद में इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगी। अभी क्लियर। बस, हाँ अभी बस आप इतना समझिए कि अगर गुड बेटर बेस्ट है तो वो क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, और अगर रेटिंग है कि 10 में से कितना नंबर आया, या आपका हाइट क्या है, वेट क्या, कहीं पे भी न्यूमेरिक कैरेक्टर न्यूमेरिक डेटा आ गया तो वो क्वांटिटेटिव, ठीक है, और दोनों आ गया तो वो मिक्स्ड है। इंटरव्यू में है, इंटरव्यू अगर मैं पूछूंगी तो वो क्वालिटेटिव ही होगा, है ना। यस मैम
तो ये जब भी आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जैसे मैं पूछूंगी कि आपका रिसर्च क्लास का एक्सपीरियंस कैसा है, आपका हठ योग पर दीपिका के क्लास का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आपका सबका अलग अलग होगा, तो जो एक्सपीरियंसेस आप लिख के देंगे वो क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, ये Yes, ma'am. उसके बाद है आपका टू स्टडी द चेंजेस इन ब्रेन वेव्स ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड कोरिलेटिंग विथ the self report measure of experience of meditation as reported by the meditators. मिक्स्ड है मैम। मिक्स्ड है, कैसे है बताइए, मिक्स कैसे है? क्योंकि मैम एक तो इसमें वेव्स का देख रहे हैं, ब्रेन वेव्स का, तो वो न्यूमेरिक में ही आएगा। हाँ, चेंजेस इन ब्रेन, क्योंकि उनके ब्रेन वेव चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे चेंजेस इन ब्रेन वेव Yes. दिखा रहा है। और जो नीचे दे रखा है वो एक्सपीरियंस को ले रहा है, बिल्कुल सही तो है, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिलकर मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर मेथड के हिसाब से देखते हैं तो आपका क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, जो हमने 3 चीज पढ़ा है ना, ये इसी का टेबल है कि बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने स्कोप के बेसिस पे पढ़ा है, बेसिक और अप्लाइड, अप्रोच के बेसिस पे पढ़ा है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, और मेथड के बेसिस पे पढ़ा है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। ठीक है, तो आप कोई भी रिसर्च अगर खुद का भी रिसर्च कर रहे हैं या जो आगे हमने टॉपिक लिया है उसके ऊपर भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज देखना होगा कि हमारा स्कोप के बेसिस पे हमारा रिसर्च क्या है, बेसिक है, अप्लाइड है, अप्रोच के बेसिस पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, और मेथड के बेसिस पे क्या है। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैं थ्योरेटिकल रिसर्च करती हूँ तो ये क्या तीनों इसमें इंक्लूड होगा, स्कोप, अप्रोच और मेथड? नहीं, नहीं, थियोरिटिकल में नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा, बताइए क्यों? स्कोप आएगा, अप्रोच बिकॉज नहीं, मेथड नहीं आएगा शायद, क्योंकि थियोरिटिकल में वी जस्ट स्टडी द व्हाटएवर द एनालिसिस और समथिंग। चलिए मैं ये होमवर्क देती हूँ आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। कि मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग अगर थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें स्कोप, अप्रोच और मेथड ये तीनों आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो हम इसको 3 तरह से देखते हैं, एक स्कोप के बेसिस पे देखते हैं, एक अप्रोच के बेसिस पे देखते हैं और एक मेथड के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन मतलब जब भी आप कोई रिसर्च पेपर भी पढ़े तो उसमें देखिए कि ये रिसर्च क्या है, बेसिक है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, और मेथड पे देखिए क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स है। तो ये 3 टाइप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, थ्योरेटिकल में हाँ मैम, थ्योरेटिकल में स्कोप, अप्रोच और मेथड तीनों आएंगे। तीनों आएंगे। यस ठीक है, मैम। चलिए मैं कल आपको इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग सोच के रखिएगा, आप लोग अपने अपने जो है, और ऐसा क्यों होगा उसका रीजन भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है अप्रोच में जो है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दो तरह के रिसर्च है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्योरेटिकल रिसर्च में स्कोप, अप्रोच और मेथड ये तीनों इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। अगर आप कोई थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें ये तीनों, स्कोप भी होना चाहिए, अप्रोच भी होना चाहिए, या मिक्स भी होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अप्रोच तो होगा, स्कोप तो होगा, मेथड नहीं होगा। ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं अप्रोच में जो है स्कोप और मेथड दोनों ही होगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि थ्योरेटिकल रिसर्च में स्कोप और मेथड इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, ये सोच के रखिएगा, कल मैं इसका आपको आंसर दूंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, किसी को ये समझ में नहीं आया हो क्लास कोई भी, तब मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी आपसे। मैम आ गया समझ में। आ गया समझ में इतना? यस मैम। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने पास रखिए कि किसका किसका आंसर क्या है, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन जो है आपसे पूछूंगी कि किसका आंसर क्या था। ठीक है, और आप लोग जो है टाइप कीजिए। आपको बताना है कि जितने भी तरह का मैं आपको रिसर्च पढ़ा चुकी हूँ, ये पूरा यहाँ पे खिचड़ी है, एक्सपेरिमेंटल है, बेसिक है, अप्लाइड है। ठीक है, अभी जितने भी तरह का आपने रिसर्च पढ़ा है आपको बताना है कि ये कौन कौन सा है, ये मतलब ये टाइटल पढ़ के बताना है। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं अभी आपको जो है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए ये।
ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट मुझे जो है इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, नेचर के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे और मेथड के बेसिस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एम्पेरिकली। दूसरा है टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन योगा टेक्स्ट। तीसरा है टू स्टडी इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायामा ब्रीदिंग टेक्निक विद हमिंग साउंड ऑन मेमोरी इन स्कूल चिल्ड्रन। चौथा है टू इन्वेस्टिगेट हाउ कॉर्टिसल थिकनेस इंक्रीजेस द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन यूजिंग fMRI। पांचवा है टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू। अब मुझे बताइए कि ये कौन कौन सा रिसर्च है। चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, जिसको जिसको आंसर आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्या होगा। Ma'am, various types of research based on 3 aspects, right? One qualitative, quantitative. Another is कितना 3 स्लाइड्स में था ना? हाँ, तीन स्लाइड में था। आपको जैसा भी लगे, आपको लगता है कि नहीं ये एक्सपेरिमेंटल ही होगा, वही पहला स्लाइड का क्या था? एक्सपेरिमेंटल एंड स्कोप के, हाँ स्कोप के बेसिस पे था। मैं एक बार आपको दिखा वही दैट्स व्हाट, स्कोप के बेसिस पे, अप्रोच के बेसिस पे और मेथड के बेसिस पे। ठीक है, ये तीन है आपका, स्कोप, अप्रोच और मेथड बेसिस। हाँ ये ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको। हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है आपकी? नहीं, ठीक है, चलिए, तो फिर मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो आप लोग मुझे बताइए। जिसको जितना भी समझ में आ रहा है आप लोग लिखिए, लेकिन हाँ लिखिए जरूर। हो गया? Yes, ma'am. हो गया? एक मिनट। क्या है आंसर? चलिए, फर्स्ट का क्या है?
टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एम्पेरिकली, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल है। और ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंटल है ये। सेकंड का, टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन योगा टेक्स्ट, theoretical ठीक है। थर्ड का, टू स्टडी इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायामा ऑन मेमोरी इन स्कूल चिल्ड्रन, experimental, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट हाउ cortical thickness increases with the practice of meditation using fMRI, quantitative, quantitative. To understand the experiences of a yogi in a year-long retreat through an interview, theoretical, qualitative, ठीक है। जैसे आपने ये बताया, qualitative जैसे आपने मुझे ये बताया फर्स्ट का, टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एम्पेरिकली, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो है ही, और क्या है? applied, अप्लाइड, अच्छा। और सेकंड का, थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया कि योगा टेक्स्ट पे है तो ये थ्योरेटिकल है। और तो फर्स्ट वाला बेसिक लग रहा है और basic सेकंड लग रहा है। अच्छा, बेसिक लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ आपको समझने में दिक्कत हो टाइटल को, जैसे ये टाइटल है इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एम्पेरिकली या टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन योगा टेक्स्ट, मैम इसमें हाँ। फर्स्ट वन to investigate nature of mind empirically, since it is written empirically, so it is associated with the quantity. ओके ओके, करेक्ट, वेरी गुड, हाँ। तो quantity डिपिक्ट करता है तो वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, वेरी गुड, okay, that way. And to investigate the nature of mind, nature of mind, if we have to study, that is again it becomes theoretical or basic. ओके That way I have analyzed like that, वैसे split करके। ओके ओके, थ्योरेटिकल और बेसिक। अब आप ये बताइए मुझे, आपने कहा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल तो हो नहीं सकता। नहीं, हाँ थियरी, तो इसके लिए बेसिक हो सकता है, बेसिक। हाँ, ये दोनों में से एक चीज देखिएगा कि सिर्फ आपके मेथड सेक्शन में ये दोनों में जो है मिक्स दिया हुआ है, आप ये दोनों पे काम कर सकते हैं, यानी तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, यानी तो क्वालिटेटिव, यानी तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एम्पिरिकल है ना, हाँ, लेकिन अगर हम स्कोप पे बात करते हैं तो यानी तो रिसर्च आपका बेसिक होगा, यानी तो अप्लाइड होगा, दोनों नहीं हो सकता। यस, अगर हम अप्रोच पे भी बात करते हैं तो यानी तो हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल होगा, यानी तो थ्योरेटिकल होगा, फिर दोनों नहीं होगा, दोनों आपका सिर्फ मेथड में आ रहा है ना। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर अप्रोच के बेसिस पे मेरा एक्सपेरिमेंटल है, इट मींस कि थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। स्कोप के बेसिस पे अगर बेसिक है तो इसमें अप्लाइड नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है, टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एम्पेरिकली, ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगी इसको, ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। आप लोग करके आइए, समझ के आइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर कल बताऊंगी आपको, कल के क्लास में, जब मैं कल का क्लास स्टार्ट करूंगी तो पहले ये होमवर्क हम कर लेंगे, उसके बाद ही फिर नया टॉपिक लेंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद इसको करके आइएगा। आपको जितना भी समझ में आ रहा है एटलीस्ट फिर आपको पता चलेगा कि आपको समझ में कितना आया। जैसे कि अभी मैम ने आपने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो आपको ये समझ में आया कि जो है कोई भी रिसर्च जो है आपका बेसिक होगा तो अप्लाइड नहीं हो सकता है, अप्लाइड है तो बेसिक नहीं हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल है तो थ्योरेटिकल नहीं हो सकता है, थ्योरेटिकल है तो एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो ये चीज आप एक ये चीज निकला। तो उसी तरह जो है आपको जो भी समझ में आता है इसमें, आपको जैसा भी लगता है, आप लोग इसको करके आइए ये होमवर्क, और एक जो मैंने और दिया है होमवर्क, ये दोनों होमवर्क करके आइए, और इसके पीछे लॉजिक भी सोचिए। देखिए, जब हम रिसर्च पढ़ते हैं ना तो आपका दिमाग क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सोचना बहुत जरूरी है। आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, कि जब तक हम उसको करते नहीं है, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हमें मैथ्स नहीं आता। रिसर्च भी बिल्कुल वैसा ही है,
कि जब तक आप इसको खुद से दिमाग लगा के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसको खुद से अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करेंगे, ये नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क प्लीज करके आइएगा। और इसके पीछे आपने ऐसा लिखा क्यों हो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे आंसर करेगा मैं उससे पूछूंगी जरूर कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इस पे कल मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या है, लेकिन हाँ सब लोग ये होमवर्क जरूर करके आइएगा। ओके ठीक है, मैम, ये कोई दिक्कत तो नहीं? रिकॉर्डिंग आज ही डालने को बोल रही है ना? हाँ पता नहीं मुझे ये रिसर्च की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डल रही है, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। बाकी अगर किसी को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले लीजिए, ताकि आपको ये होमवर्क करने में दिक्कत नहीं आए। ये बस इन शॉर्ट बना हुआ है कि स्कोप, अप्रोच और मेथड के बेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं जितना भी आपको होमवर्क देती हूँ उसको होमवर्क जरूर करके आइए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और सबसे बोलिए लाइव क्लास ज्वाइन करने, रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके डाउट्स है वो लाइव क्लास में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आज इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई भी ऐसा हो जिसको कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई भी एक? मैम जो आपने पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं है, जो आपने क्वेश्चन दिए हैं बस। कोई नहीं, उसमें आपको डाउट होना भी चाहिए। ठीक है, हम जब हमें डाउट है इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, तभी डाउट है। अगर हम समझ में नहीं आता तो फिर डाउट भी नहीं होता है ना। यस मैम। तो वो आपको करके आना है घर से, और होमवर्क जरूर करके आएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आज क्लास हम यहाँ पे ही ओवर करते हैं, और कल जो है हम अपना होमवर्क देखेंगे। ओके ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।